आपका जीवन भक्ति में बन जाए तो आपका प्रत्येक कार्य भी भगवान से आपको जोड़ देता है। कबीर से जब कोई कहता था, वो ताना बाना बुनते थे कि क्या कर रहे हो, तो कहते थे भगवान का मंदिर बना रहा हूं। क्योंकि उनके ताने बाने में भाव मंदिर का था। तो पूछते थे कैसे, तो कहते थे एक एक धागे में राम को बुन रहा हूं। जब भी धागा बुनता हूं तो धागे में भगवान को जोड़ रहा हूं। इसलिए जब उन्होंने कहा झीनी झीनी बीनी चदरिया राम नाम रस भीनी चदरिया, जरा सोच के देखिए किस तरह से उनके अंदर से वो शब्द प्रकट हुए हों। या फिर रैदास जब अपना वो कार्य करते हुए जो समाज में रोजी रोटी चलाने के लिए कार्य कर रहे थे, उस समय उनके अंदर से गीत प्रकट होते थे। उन गीतों में जब वो ये बोलते थे, बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, न जाने किस जन्म में मैं तुमसे बिछड़ गया था मेरे रब, अब इस जन्म में फिर तेरी याद आई है। अब ये जन्म मेरा नहीं रह गया, ये तुम्हारा ही हो गया, मैंने अपने आप को तुम्हारे अर्पित कर दिया। किस तरह से उनके अंदर से भक्ति प्रकट हुई। दक्षिण भारत में कुछ संत हुए हैं, उनमें एक पुरंदरदास हुए जिन्होंने परमात्मा की याद में 2000 गीत गाए। उनमें से कुछ गीत सुरक्षित रहे पुरंदरदास के बोलों को संभालने वाले लोग। तो जब पुरंदरदास गा रहे थे तो उन्होंने अपने गान में कहा कि नदी टेढ़ी बहती दिखाई देती है, पर ध्यान से देखना जल कभी टेढ़ा नहीं है। ये तुम्हारा गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इस दुनिया में बसने वाले लोग टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, दुनिया को बनाने वाला टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। उसका मार्ग सीधा मार्ग है, उसके मार्ग पर चलने वाले को सीधा होना होता है। जितने सरल हो जाओगे रास्ता आसान हो जाएगा। जितना दिखावा, आडंबर, वक्रता, टेढ़ापन जीवन में आता जाएगा, कृत्रिमता आती जाएगी, उतना मार्ग मुश्किल होता जाएगा। इसलिए इन लोगों ने, चाहे वो रज्जब थे, सुंदरदास थे या रैदास थे, इन सब ने जो कुछ गाया, देखने में लगता है कि शब्द साधारण है, बहुत अद्भुत लोग थे। ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर उनके अंदर बैठ कर के बोल रहा है। गोरखनाथ ने हजारों तरह की पद्धतियां दी, लेकिन अपने मौज में आके जब वो बोलते थे, गगन मंडल में गायें ब्याई कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए सिद्धा माखन खाया। कितनी बड़ी बात कह गए। गगन मंडल आपका मस्तिष्क, कि यहां तुम्हारी साधना नया जन्म ले जाए, जैसे गौ जन्म देती है बछड़े को, और फिर प्रकट होता है दूध दही जमाई। तो कहते हैं कि व्याख्या करने वाले जितने व्याख्याकार पंडित लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनके हाथ तो केवल छाछ आई, और जिन्होंने साधना की सीधा माखन खाया, मक्खन तो उनको प्राप्त हुआ, वही अमृत प्राप्त कर गए। तो इसीलिए कबीर ने एक स्थान पर जब ये कहा, गगन मंडल में अमृत का कुआं, तुम्हारे मस्तिष्क में ही अमृत का कुआं है। गगन मंडल में अमृत का कुआं, तहां अमृत का वासा, वहां पर अमृत है। सगुरा होवे भर भर पीवे, और निगुरा मरत प्यासा। जो निगुरा है बस वो प्यासा मर जाएगा, लेकिन जिसे मिलेगा वो सगुरा ही होगा। मतलब गुरु वाला हो करके ही उसे पाया जा सकता है। तो गुरु होने का मतलब क्या होता है? मैं सुबह सुबह एक नाम देख रहा था, एक जगह लिखा था ओकावा सेंसई
ये दो नाम मुझे देखने को मिले। तो मुझे फिर वो बात याद आई जो जापान में ओकावा नाम का एक व्यक्ति था। जब वो छोटा था 10 साल का, तो उसने अपने पिता से कहा कि मार्शल आर्ट में सबसे आगे जाना चाहता हूं और मुझे स्कूली विद्या पढ़ने के साथ साथ मार्शल आर्ट जरूर सीखना। पिता ने कहा कि बेटा, रोजी रोटी कमाने की विद्या पहले सीखो। बच्चे ने कहा कि अगर विद्या सीखता हूं मैं, कोई भी आर्ट, कोई भी हुनर मुझे आ जाए, वही रोजी रोटी भी कमाने का माध्यम बन जाएगा और वही मुझे आसमान पर इतना ऊंचा उठा देगा कि कल आप अपने बच्चे के नाम से जाने जाओगे। इसलिए मुझे आप लेकर जाओ, उस स्कूल में भर्ती कराओ जहां मैं मार्शल आर्ट सीख सकूं। तो जापान का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो अद्भुत गुरु था, उसके पास ले जाने के लिए चले और संयोग जीवन में होता है कि घटनाएं घट जाती हैं। एक्सीडेंट हो गया उनकी गाड़ी का और बड़ा भयंकर हुआ। बच्चा आगे बैठा हुआ था और उसी को इतनी चोट लगी कि उसका एक हाथ कट गया। बच्चे को वापस लेकर गए। जब होश में आया तो उसने कहा कि भले ही हाथ कट जाए, मैंने वहीं जाना और सीखना है। माँ बाप कहते रहे ठीक है बेटा, जो तू चाहता वैसा होगा। बहकाने के लिए उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब ये एक हाथ से तो क्या मार्शल आर्ट करेगा। बच्चा जब ठीक हो गया तो उसके बाद उसने कहा कि तुम लोग हर चीज को मजाक में ले सकते हो और बच्चों को बहकाते हो। मैं बहकने वाला नहीं, मेरे अंदर सपना है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। तो उसने कहा कि मैं चैंपियन बनना चाहता हूं और मुझे वहीं लेकर जाओ। गुरु के पास लेकर गए तो बच्चे के बारे में माँ बाप ने कहा कि देखिए, एक हाथ ही नहीं रहा तो क्या ये सीखेगा और क्या आप एडमिशन दोगे। लेकिन हम इसलिए लेकर आए, ये बच्चा कहता है कि जिंदगी का उद्देश्य ही एक, मैं अपने गुरु का हो गया, नहीं सिखाएंगे तो बाहर बैठकर सुनता रहूंगा और अभ्यास करूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। गुरु ने बच्चे को गले लगाया और कहा, इतना समर्पण जिसके पास होता है वो शिष्य गुरु का सब कुछ अपने पास ले लेता है और गुरु उसके अंदर इसी तरह प्रकट होता है जैसे दिए से दिया जल जाता है, पूरा प्रकाश ही दूसरे दिए में आ जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दिए का, पहले वाले दिए का प्रकाश खत्म हो जाता है। गुरु में जो कुछ है वो तो रहता ही है, लेकिन दूसरे का दिया जल जाता है। जब ये बात गुरु ने कही मैं सिखाऊंगा, तो गुरु ने उसको एक विधि सिखाई और कहा इसी का अभ्यास करो। बाकी बच्चों को वो सब और चीजें सिखाते रहे, तरह तरह की चीजें सिखाई। उस बच्चे को एक ही विधि सिखाई और कहा बेटा इसी का अभ्यास करो। बच्चा बार बार जाकर बोलता था मैं अपंग हूं, इसलिए शायद आप मुझे एक विधि सिखा रहे हैं। गुरु ने कहा बेटा अपने गुरु पर कभी संदेह मत करना। मैं जानता हूं कि तेरा शरीर अपंग है, लेकिन तेरा मन अपंग नहीं, ना तेरी आत्मा अपंग है। और अपंग वो होते हैं जिनका मन अपंग होता है। तन से अपंग हो जाने से कोई अपंग नहीं होता। और इतनी बड़ी बात तो ने बोल दी, आज के बाद मत बोलना। और जो मैं तुझे सिखा रहा हूं वही सीखो, उसी का अभ्यास करो। 4 साल तक अभ्यास किया बच्चे ने, एक ही चीज। गुरु ने फिर कह दिया और 4 साल करो। उसने ये नहीं कहा कि अब और 4 साल एक ही विधि क्यों, एक ही दांव क्यों, एक ही तरीका क्यों। सिर झुकाकर लगा रहा और जब 4 साल और पूरे हो गए, 8 साल लगातार उसने लगाए वहां, तो वो समय आया कि जब सारे जितने भी बड़े बड़े चैंपियन थे उन सबको भी बुलाया गया और उस विद्यालय में जो सबसे आगे अच्छे फाइटर थे,
जिनको ये सेंसई की उपाधि प्राप्त हो गई थी, उन सबको बैठाया गया और आज नई उपाधि किसको मिलेगी, इसके लिए मुकाबला शुरू हुआ। इस बच्चे को जैसे ही मौका मिला, पहला व्यक्ति लड़ने के लिए आया सामने, तो इसके पास जो एक ही दांव था, एक ही तरीका था, उसी से जैसे इसने सामना किया, एक ही बार में इसने व्यक्ति को पछाड़ दिया। सब लोग हैरान हो गए, एक हाथ से लड़ रहा है आदमी, सबको पछाड़ता जा रहा है, एक करके, दो करके 10 लोगों को पछाड़ दिया। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 1104041।